हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी का पता है कि अभी फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से 10th क्लास की जियोग्राफी यानी भूगोल के 2 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के मामले में। आज हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे निर्माण और उद्योग के बारे में, ठीक है। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने वाले हैं जो आपके 10th परीक्षा 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 1 मिनट का मैं टाइम हर एक वीडियो में लेता हूँ आपसे इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन बी हो जाएगा टाटा लोहा इस्पात कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं, और ये झारखंड के जमशेदपुर में स्थित हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। सूती वस्त्र हो गया, सीमेंट, चीनी या जूट वस्त्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सीमेंट, ठीक है। ये कृषि पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन है इनमें से? चीनी, सीमेंट, अबरक, लौह इस्पात। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चीनी को यूज तो सीमेंट का भी करते हैं, लेकिन घरेलू रूप में यूज करते हैं उपभोक्ता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग इसमें से कौन है? चीनी, कागज, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। आपको पता है कि खिलौना उद्योग जो है वो छोटे पैमाने का उद्योग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता, रिश्दा, कोलकाता, कोनागरी, कोलकाता, मोदीनीपुर, कोलकाता, हावड़ा। सभी में कोलकाता है, लेकिन राष्ट्र में याद रखिएगा रिसरा जो था वो था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन उद्योग आता है इसमें से? ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई। आधुनिक है, यहाँ पे टाइप मिस्टेक है तो आधुनिक लिखा हुआ है, लेकिन इसे आप आधुनिक पढ़ेंगे। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास क्षेत्र के निकट आता है, उत्पादन क्षेत्र के। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें से सभी परिस्थितियां मुंबई में मुख्य रूप से मिलती थी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ से कि सिंदरी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, झारखंड में है या छत्तीसगढ़, उड़ीसा में है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या असम? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनमें कौन सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी है? कानपुर, कोलकाता, कोयम्बटूर, कोरबा। राइट आंसर ऑप्शन ए कानपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती, बोकारो, भिलाई, विजयनगर, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भद्रावती। बॉक्साइट का उपयोग किस उपयोग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग आपको पता होगा कि बॉक्साइट का उपयोग किस में होता है?
बाकी आप ऑप्शन देखिए, जूट, तांबा, सीमेंट, एल्युमिनियम। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है और अयस्क का उपयोग धातु बनाने में होता है। तो एल्युमिनियम राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चना पत्थर का राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमेंट में होता है पत्थर का उपयोग। ठीक है, चीनी में होता ही नहीं है, एल्युमिनियम में होता ही नहीं है, पर्सन में तो होगा ही नहीं, तो सीमेंट में ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? जूट के राइट आंसर आपका ऑप्शन ए 77 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोज से बनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खरगोश। क्वेश्चन नंबर 17, पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? किस जानवर के से बनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भेड़। भेड़ के बालों से पश्मीना ऊन बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? तांबा गलाने का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घाटशिला में। क्वेश्चन नंबर 19, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जमालपुर का। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 21, बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। यानी इससे आपको पता होना चाहिए कि कुछ शहर के नाम आप एक बार मैप से भी देख लीजिएगा, भारत के सभी क्षेत्र के नाम जो है, डिस्ट्रिक्ट के नाम और राजधानी के नाम तो याद होना ही चाहिए। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? उर्वरक संयंत्र रानीखेत, खेतरी, रानीपेट और जम्मू में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रानीपेट में। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, दम घोंटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? दम घोंटू गैस। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, CO2। लेकिन यहाँ पे CO लिखा हुआ है तो आप इसे CO2 बना लीजिएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, सलेम किस राज्य में है? सलेम किस राज्य में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 26, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ऑप्शन बी 1984 को हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसिनाइट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? जनसंख्या, पूंजी बाजार या सरकारी नीति? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टिस्को की स्थापना ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे? तो झारखंड के जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं कि गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी, मतलब 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है, ये कहने का तात्पर्य इस क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 टन। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि अगर गन्ने का जितना भी रस निकलेगा ना, उसका 50% यानी आधा मात्रा में चीनी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुखो माजरी गांव। क्वेश्चन नंबर 32, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फुटलूस उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि
नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रासायनिक खाद का। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? तो यहाँ पे गुड़ उद्योग जो हो जाएगा वो छोटे पैमाने का उद्योग हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में खिलौना उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से ही आपको देखना है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महानदी के तट पे ये मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतम मिलें स्थापित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना के क्षेत्र में है, क्योंकि पटना राजधानी है। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? देखिए, जरूरी नहीं है कि राजधानी है तो वहां पे भी चीनी का ही ज्यादा क्षेत्र उद्योग मिलेगा। चीनी उद्योग के लिए भी बहुत सी परिस्थितियां होती है, जैसा कि आपको पता है, जहाँ पे कच्चे माल के रूप में गन्ना मिल जाए, ईख मिल जाए, वहां भी हो सकती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि राजधानी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? जूट, चीनी, सीमेंट या सूती वस्त्र उद्योग। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो कृषि के आधारित उद्योग नहीं, यहाँ पे सीमेंट भी हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे डायरेक्ट 42 दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं, आप इससे ही देख लीजिए। आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटे पैमाने के उद्योग का है आभूषण। ठीक है, ये भी अब छोटे में आ गया, खिलौने जैसे आते थे, तो वही बात। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? उद्योग लिख लीजिएगा आप लोग, चीनी उद्योग लिख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ मिस्टेक है मैं सही पढ़ देता हूँ आपको। तो महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल दूध जो होता है, अमूल दूध, अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निजी उद्योग है, यानी कोई व्यक्ति अपना स्टार्ट किया हुआ है उद्योग। किस राज्य, क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में कोई भी वस्त्र उद्योग का कारखाना नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 अब यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे 38 था तो यहाँ पे 39 हो जाएगा, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 41 है। किस राज्य में वस्त्र उद्योग तो हम देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? मतलब क्या कारण था? बंदरगाह की सुविधा, कपास निकट में उपलब्ध था, पूंजी उपलब्ध था, मतलब पैसा भी था पूंजी लगाने के लिए, या सभी सही है? तो इसमें से जो है सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखते हैं कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है, हुगली जो औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? कोलकाता में, मिदनापुर में है, या हावड़ा में है, या बिरला नगर में है, या आसनसोल में है? ठीक है, बिरला नगर बांस एरिया में है, ये एक अलग क्वेश्चन है, आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बोकारो लौ इस्पात। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीनी उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पूछा हुआ था कि ये किस ईस्वी में हुआ था, तो उसी टाइम मैंने बताया था कि यह मिथाइल आइसोसिनाइट गैस से हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस वर्ष किस उद्योग से हुआ था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों, इसी के साथ जो है आज की इस टॉपिक में मैं आपको थोड़ी सी और कुछ दिखा दूं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में देख लिया है। दूसरा पॉइंट भी हमने देख लिया है, यहाँ से कृषि
से संबंधित और तीसरे पॉइंट जो है आज हमने देखा कि निर्माण उद्योग से क्या क्या जो क्वेश्चन है वो 10th बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में आप सभी के लिए बनने वाले हैं या बन सकते हैं। ठीक है, ये संभावना हो सकती है, मैं करेक्ट नहीं बता सकता या कोई भी मास्टर नहीं बता सकता है करेक्ट। कोई मास्टर ये नहीं कहेगा कि आप ये 100 क्वेश्चन पढ़ लो और इसी में से जो है वो आपसे पूछा जाएगा, या 120 पढ़ लो इसी में से कोई पूछेगा, या 150 पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग अपना फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।